गलत हो, जहाँ गलत। नीट के लेवल पे जाके कितना जरूरी होता है पढ़ाई करना, और नीट का लेवल क्या है, और एग्जामिनेशन में जाके डिसकंफर्ट जोन में चले जाओ, और मैं कोई भी इररिलेवेंट चीज आपको नहीं करा दूं। और तो सर क्या पढ़ा दिया समझ नहीं आया, तो जो पढ़ा वो समझ नहीं आया, क्या पढ़ा तो समझ नहीं आता। अब क्या होता है कि बच्चे मेजोरिटी में है, बेटा आपको नहीं पता कि आपके लिए कितना जरूरी है पढ़ना, और नीट के लेवल पे जाके कितना जरूरी होता है पढ़ाई करना, और नीट का लेवल क्या है, और उस नीट के लेवल से तुमको ऊपर जाना होगा। अब मैं अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूं, मैं पढ़ा दूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन निकालने पे स्लोप पे बेस्ड एक सवाल करा दूं, एरिया पे बेस्ड एक सवाल करा दूं, क्रिटिकल थिंकिंग पे मैं सवाल ना करूं, तो तुमको लगेगा कि तुमने सब सीख लिया और तुमको सब आता है। लेकिन वास्तविकता में कुछ अच्छे सवाल, लैंग्वेज घुमा के सवाल आ जाएंगे तो तुम बेहोश हो जाओ, फिर वहां पे बैठ के मुझे गाली दोगे क्या पढ़ाया। तो दो चीजें हैं, या तो तुम क्लास में कंफर्ट जोन में रहो, अपने क्लास में कंफर्ट जोन में रहो, और एग्जामिनेशन में जाके डिसकंफर्ट जोन में चले जाओ और रो दो, या आप क्लास में ही डिसकंफर्ट जोन में रहो, परेशान रहो, हैरान रहो, रोते रहो, संघर्ष करते रहो, माथा पीटते रहो क्या चल रहा है, लेकिन सीखो। और जब तुम एग्जाम में जाओ तो एग्जामिनर की साले की हिम्मत ही ना हो कि नया सवाल तुमको दिखा दे। हर सवाल तुमको लगे कि अच्छा ये सवाल तो हमने क्लास में किया है, ये सवाल तो डीपी में था, ये तो सर नोट्स में, ये सर नोट्स में, ये सर नोट्स में, ये सर नोट्स में, ये सर नोट्स में। देखो देखो होता क्या है, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है, तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तुम एरिया निकाल लोगे। नीचे दे दूं तो तुम एरिया माइनस कर लोगे, क्योंकि नेगेटिव एरिया है पॉजिटिव एरिया। सिर्फ इतना ही करने भर से तुमको लगेगा कि तुम सब कुछ सीख गए, लेकिन एक सोच पे बेस्ड सवाल होता है, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड सवाल होता है, वो सवाल आपको करने पड़ेंगे, वो सवाल आपको करने पड़ेंगे। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और एक खास बात और मैं बता दूं अपने बारे में, मैं जब पढ़ाता हूं ना तो मेरा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद तुमने नोटिस, और खराब चीज भी है, मेरी राइटिंग खराब है, खराब चीज भी बताता हूं मेरी राइटिंग खराब है, दो चीज बताता हूं। एक तो मैं बहुत हाईली सीक्वेंस में मैं पढ़ाता हूं, ग्राफ पढ़ा रहा हूं तो पूरी ग्राफ एक जगह पढ़ा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के सवाल एक जगह, मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल एक जगह, वेरिएबल एक्सीलरेशन के सवाल एक जगह, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सवाल एक जगह, एक्सीलरेशन की पूरी थ्योरी एक जगह, तुमने देखा होगा ये। दूसरी चीज, मैं कोई भी इररिलेवेंट चीज आपको नहीं करा दूंगा। कैसी लगी? अब यहाँ पे गलत हो गया तो रोना नहीं है, खुश होना है कि अच्छा सवाल सीखा। अब यहाँ पे गलत हो, जहाँ गलत, क्यों गलत हुआ, कुछ ना कुछ गलत सोचा, अब दोबारा मत सोचना। जिसका सही है बहुत बढ़िया, जिसका गलत है क्या गलती उसको फाइंड आउट करो, दोबारा मत करना। अब देखो जिसका सही है उसने सही किया, और जिसका गलत हुआ वो अगर सीख लेगा तो अगली बार से वो भी तो सही करेगा। मतलब जिसने सही किया अगली बार वो भी सही करेगा, और जिसने गलत किया वो भी सही करेगा, तो सब सही करेगा, तो अच्छी बात है, सब सही करेगा, यही तो उद्देश्य है, सब सही करे। मजा आएगी नहीं सुन के। जो इस बार सही किया वो अगली बार सही करेगा, जो इस बार गलत किया वो अच्छे एटीट्यूड से उसको सीख ले तो अगली बार वो भी सही करेगा, तो सब सही करेगा। बकलोल। और सर जो सीखा ही नहीं वो, तो वीडियो को दोबारा देख, तू भी सही करेगा, सब सही करेगा, सब सही करेगा।